नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, विनय मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से विनय सर। छठ पूजा के बाद आज हम लोग फिर से आप लोगों को क्लास में हार्दिक स्वागत है। छठ पूजा के पहले मैंने समांतर श्रेणी का टीएन और एसएन के फॉर्मूला पर हमने तो सब्जेक्टिव तो बता दिए थे। अब उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं वो आपको मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर तक के एपी से सवाल आता है समांतर श्रेणी से, और ऑब्जेक्टिव 7 या 8 नंबर का अवश्य आ जाता है। तो हम लोग एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो पिछले साल जो आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, 22 में, 21 में, या इसके पीछे जो जो सवाल आया हुआ है उसी से संबंधित आज हम आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए इस समांतर श्रेणी में हम लोगों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होता है। समांतर श्रेणी में आप लोगों का दो को सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिए थे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिए थे, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग दिए थे Sn इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिए थे। तो इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, और जो आपका पिछले वर्ष में पहला ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूं उस समांतर श्रेणी -3 कॉमन -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 1 में 21, 2 में 22 और 3 में 23 और 4 में 24 है। तो यहाँ पास हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो जितना जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम लोगों का बन जाए। तो यहाँ a बराबर लिखेंगे 3, माइनस में 3, d बराबर जो हम लोग लिखाएंगे t2 माइनस t1, तो -1/2 और माइनस में 3 होता है, तो d बराबर हम लोगों का -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, माइनस में 1 और 3 गुना का 6 हो गया, तो यहाँ 5/2 आया, d बराबर 5/2। तो हम कह रहा है कि 11वां पद है, तो 11वां पद यानी T11 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अभी मैं शुरुआती में लिख दिया हूँ, फिर बाद में नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों को सूत्र बता दिया गया है। तो T11 यानी a के जगह पर हम लोग -3 जोड़ n के जगह पर हम लोग 11 माइनस 1 और d के जगह पर हम लोग 5/2 रखेंगे। तो 11 पर -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2 को काटेंगे तो यहाँ पास 5 मरतबे, तो -3 और 5 बचे 25, तो यहाँ पास हम लोग का आंसर जो होगा वो 22। देखिए ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन में आपका 22 है, तो हम लोगों का जो 11वां पद है वो 22 जो है वो दूसरा में है, तो हम लोग का यहाँ पास आंसर 2 हो गया। आपका दूसरा नंबर सवाल है 3, 3√3, 3 प्लस 2√3 प्लस 3 प्लस 3√3 का सार्वंतर है। तो इसमें से बताना है कि सार्वंतर क्या है। ये आपका 2014 में सेट नंबर ए में पूछा गया है। तो देखिए हम लोग सार्वंतर के लिए फॉर्मूला जानते हैं। सार्वंतर चूंकि d बराबर फॉर्मूला t2 माइनस t1 बताए हैं, तो t2 यहाँ पास पहला ये t1 और ये t2, यानी कि 3 प्लस √3 माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ पास 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो यानी d बराबर जो हम लोग का आया वो √3 आया। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन में है जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एपी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद है। ये जो क्वेश्चन है 2011 में आया है, 2012 में और 2013 में भी आया है। ये सेट एस में है, ए में है और ए में है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो T10 ज्ञात करना है। T10 तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। इस पर पुट करेंगे हम लोग, 10वां पद कौन होगा, तो 2 जोड़ n के जगह पर हम लोग 10 माइनस 1 और d के जगह पर 2 में से 7 गया तो हम लोग 5 रखेंगे। तो जल्दी से हम लोग को सोल्व करना है। 10 में से 1 गया तो 9 और 9 गुने 5 करेंगे तो हम लोग को 2 जोड़ 9 बचे 45। इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो 45 और 2 47, यानी इस एपी का 10वां पद जो होगा वो 47 होगा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी एपी के n पदों का योग होगा। ये 2015 के सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग एपी के n पदों का योगफल का सूत्र हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है यहाँ पास। दूसरा ऑप्शन में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बस यही से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल a है यहाँ 2a होता ही है। तो हम लोग देखेंगे कि n/2 इंटू 2a प्लस वाला होता है। तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग को टिक आउट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे कहते हैं श्रेणी कहेंगे, आरोही क्रम में कहेंगे, अवरोही क्रम में कहेंगे, या कोई नहीं। अनुक्रम तो हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उस श्रेणी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, श्रेणी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब किसी एपी के प्रथम पद 2 और सार्वअंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे। ये 2016 के सेट ए में पूछा गया है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे कौन सा आंसर होगा। एपी के प्रथम पद 2 है और डी दिया हुआ है 3। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि अगला पद में डी को जोड़ते जाना है। तो जैसे मान लीजिए कि 2 आ गया तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो 2 5 और 5 और 3 8 होगा। तो 2 5 8 कौन सा ऑप्शन में है, 2 6 9 नहीं, 2 5 8, यानी यही वाला हम लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर 2। या तो एपी का फॉर्मूला होता है ए, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है। तो हम लोग देखेंगे ए के जगह पर कितना रख दिए, 2 रख दिए। ए प्लस डी, ए के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 2 जोड़ 3 तो कितना आएगा, ये 5 ही आएगा। फिर ए प्लस 2d यानी ए गुने ए प्लस, यानी 2 प्लस 2 गुने 3 करेंगे। तो यहाँ पास हम लोगों को क्या हुआ, 2 हुआ, 2 3 5 और 2 और 2 3 6, 6 और 2 8। तो 2 अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। एपी 4 10 16 22 28 का सार्वअंतर होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सार्वअंतर बराबर डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। एक का निकालेंगे, एक से ही पता चल जाएगा। तो 10 माइनस 4 करेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही होगा। अब हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। एपी के प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है तो एनवां पद निम्नांकित में होगा। तो एनवां पद कहने का मतलब हम लोग को टी एनवां पद या ए एनवां पद को जानते हैं। तो एनवां पद निकालने का सूत्र क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि एनवां पद निकालने का जो सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो उसको देखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का है। तो देखिए यहाँ ए प्लस एन प्लस यहाँ है, ये गलत हो गया। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का सही है। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी 8 10 12 डॉट 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 126 का अंत से 10वां पद क्या होगा। अंत से, तो अंत से जब कहता है तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि जो a बराबर जो हो जाएगा वो a बराबर 126 हो जाएगा, और d बराबर जो हम लोग निकालते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ पास पहले देखेंगे कि T2 माइनस T1 यानी यहाँ 10 है, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा। तो 2 यहाँ प्लस में है, लेकिन जब उल्टा करते हैं तो अगर जो
प्लस में है तो इसका डी जो होगा माइनस होगा। अगर जो यहाँ पास डी अगर जो हम लोगों का माइनस में रहता तो यहाँ डी क्या लीजिएगा, प्लस में लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, अंत से 10वां पद, चूंकि 10वां पद तो T10 बराबर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की जगह पर 126 रखिएगा, ये ना कि 8 रख दीजिएगा तो 8 पे कभी आने वाला नहीं है। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह पर हम लोग 10 माइनस 1 और d की जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग माइनस 2 रखेंगे। तो यानी 126 प्लस 10 में से 1 गया तो हम लोग को कितना बच जाएगा, 9 इंटू माइनस में 2, यानी 126 में से हम लोग को 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 126 में से 18 जाएगा तो हम लोगों का 108 हो जाएगा। इस तरह से इसमें से देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए में 108, बी में 106 और तीसरा में हम लोगों का 105 और चौथा में 104 है। तो हम लोगों का ए जो है वो सही आंसर है, यानी टीएन के फॉर्मूला पर इसे भी हम लोग बनाएंगे। अंत से बोले या शुरू से बोले, अंत से जब प्रश्न बोलता है तो ए हो जाता है ये, और डी जो होता है प्लस में वो माइनस कर लीजिएगा, माइनस में रहेगा तो उसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d डॉट 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 एपी में है। तो इसका सार्वंतर है, एपी में है तो उसका सार्वंतर के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, इसमें किसी भी पद में से हम लोग घटाएंगे, सार्वंतर सबका समान है। तो किसी में से भी हम एक को घटा देते हैं, यानी हम लोग D बराबर फॉर्मूला जानते हैं T2 माइनस T1। T2 के जगह पर यानी दूसरा पद A प्लस डी है और माइनस में A है, तो A से A क्या होगा, कट गया, तो हम लोग को क्या बचा, D। यानी ऑप्शन नंबर में ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 में कि D कहाँ है, तो D हम लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 11 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2d A प्लस 3d A प्लस 4d, वो AP का क्रम भी है, एक तरह से AP का क्रम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कहता है 7 13 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या है, इसमें कुल कितना पद है। यानी पदों की संख्या मतलब हम लोग जानते थे पहले कि n निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग 205, यानी कि Tn बराबर हम लोग 205 लिखेंगे। Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में हम लोग 205 लिखेंगे। ए की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, तो 7 प्लस एन की जगह पर हम लोग को निकालना है माइनस 1 और डी की जगह पर हम लोग को 13 में से 7 यानी T2 माइनस T1 होता है। तो 13 में से 7 गया तो हम लोग 6 रखेंगे बराबर में 205, यानी 7 जोड़ 6 में n से गुना किए तो 6n माइनस में 6 बराबर में 205, यानी 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो 6n जोड़ 1 बराबर 205, 6n बराबर 205 प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में, तो 6n बराबर हम लोगों का 204, n बराबर करेंगे तो 204 को हम लोग 6 से भागा देंगे तो 6 3 18 और 2 4 6 जको 24, यानी हम लोग देख रहे हैं कि कौन पदों की संख्या बताना है, 205 तक कितना नंबर होगा, कितना संख्या होगा। तो हम लोग को n बराबर जो आया वो 34 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम लोग बिना बनाए इसको टिक आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जितना भी एपी का सवाल रहता है यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो निकालना पड़ेगा, तो आपको निकाल करके ही बनाना पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आप गलत टिक आउट कर दीजिएगा, इसलिए बना करके आप देख लीजिएगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग, तो योग प्रथम प्राकृतिक संख्या तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 3 और योग बोल रहा है। तो योग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ऐसे डॉट 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 कहाँ तक के जाएगा, प्लस 100 तक का।
यानी 100 भी हम लोगों का एन भी हो जाएगा 100, और डी तो हम लोगों का 1 होगा, और ए जो होगा वो 1 होगा, और एस 100 होगा। एस 100 बराबर क्या होगा? तो चूंकि एस 100 के लिए हम लोग फार्मूला यानी योग का फार्मूला जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस पर हम लोग पुट करेंगे 100/2, 2 गुना ए की जगह पर 1 प्लस n की जगह पर 100 रखेंगे -1 और d की जगह पर 1 रखेंगे। यानी 100 को 2 से भागा देंगे तो 50, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 जोड़ यहाँ पास 99 होगा, 99 गुने 1, तो ऐसे करेंगे तो 50 इंटू 2 और 99 जोड़ेंगे तो 101। तो 50 को हम लोग 101 से गुना करेंगे तो हम लोग देखते हैं 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 यानी 5050 आया। इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव भी नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। तो हम लोग 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए इतना समय ऑब्जेक्टिव में लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो प्राकृतिक संख्या प्रथम यहाँ पास 100 लगातार अगर जो रहेगा प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग को फॉर्मूला लगाइएगा प्राकृतिक संख्या का योग बराबर, तो योग का जो सूत्र दीजिएगा वो दीजिएगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 दीजिएगा। फिर अगर जो लगातार सम संख्या का योग देगा, तो सम संख्या का योग के लिए हम लोग योग के लिए सूत्र जो हम लोग लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 लिखेंगे। फिर अगर जो बोल दिया कि लगातार 1 से कुछ भी बोलेगा तो हम लोग विषम संख्या का योग बराबर देखेंगे। फॉर्मूला होता है n²। तो ये फॉर्मूला को हम लोग साबित करने के लिए अभी हम लोग का एक एग्जांपल दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2। n हम लोग को कितना है 100 है, 100 जोड़ 1 करेंगे भागा 2, तो हम लोग देखेंगे इसको अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आप लोग सही से देख लें। ये प्राकृतिक संख्या के लिए है सूत्र, यही प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो 100 गुना 101 बटे 2 से काटेंगे 100 को, तो 50 गुने 101, तो 50 गुने 101 अभी मैंने किया है तो 5050 आया। यानी हम लोगों को इस तरह से प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग बोलेगा तो इस तरह से हम लोग फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे n इंटू n प्लस 1। यदि वो फार्मूला नहीं आएगा, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है n विषम संख्या का योग है, यानी n विषम संख्या का योग अभी जस्ट मैंने फार्मूला इसके पहले दिखाया था। तो n विषम संख्या का योग का सूत्र ये जो है वो प्राकृतिक संख्या का है, और ये जो है वो सम संख्या का है, और ये हम लोगों का विषम संख्या का योग का सूत्र है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 14 का दूसरा n² सही हो। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणज को पहले एपी तैयार करेंगे।
तो 8 के प्रथम 15 गुना यानी एपी तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो संख्या होगा एपी बराबर जो होगा वो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। इस तरह से हम लोग को कितना तक के 15 गुंजों का मतलब यहाँ एन बराबर यहाँ हम लोग कितना रखना 15, ए बराबर हम लोग को कितना रखना 8 रखना, और डी बराबर भी 8 ही रखाएगा। तो योग बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे S15 यानी निकालना है। तो S15 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूला पर हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है। तो 15/2 हो जाएगा 2a यानी 8 गुने 2 प्लस n-1 इंटू डी, यानी 15-1 और डी के जगह पर कितना हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। से 8 गुना का 16 जोड़ 15 में से 1 गया तो 14 है, 14 गुने 8 तो 15/2 गुना यहाँ पास ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे 16 जोड़ 14 8 72 से होता है। फिर हम लोग इस साइड में आते हैं 15/2 इंटू 16 और 112 को जोड़ेंगे, 12 6 18 10 128 को फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 6 4 64 यानी 15 गुने 64 गुना करेंगे। तो देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुना का योग जो होगा वो 960 यानी हम लोगों का ये आंसर है। सोलह नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1/3 5/3 9/3 13/3। यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है समान है, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो सार्वंतर निकालने के लिए बोलता है तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है यानी D बराबर जो सूत्र होता है वो T2 माइनस T1 होता है। यहाँ देखेंगे T2 यहाँ पास कितना है 5/3 माइनस 1/3 3 और 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 माइनस 1 यानी कि 4/3 और ना तो दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं 3 के 3 लिख दीजिए और 5 में से 1 घटाइए तो 4/3 कौन सा में है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 16 का 3 होगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एपी का व्यापक पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को भी मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि n बराबर क्रम से 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 ही से हम लोगों को पता चल जाएगा कि सार्वंतर कितना होगा। तो हम लोग t फर्स्ट ज्ञात करते हैं तो 1 रखेंगे यानी 3 गुने पहले लिख देते हैं 3n+5 यानी n के जगह पर 1 रखेंगे 3 गुने 1 जोड़ 5 3 जोड़ 5 हो जाएगा 5 और 3 8 प्रथम पद जो होगा 8 होगा। फिर T2 अगर जो ज्ञात करना है दूसरा पद पहले AP ज्ञात होगा तभी हम लोग को सार्वंतर ज्ञात होगा। तो 3 गुने 2 और जोड़ 5 3 दूना का 6 हो जाएगा जोड़ 5 6 और 5 11। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि T1 हो गया जाकर के 8 और T2 हो गया 11 तो हम लोग को सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि T2 माइनस T1 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा D = हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1 तो हम लोगों को यहाँ 11 माइनस 8 बराबर में हम लोग का 3 आया। इस तरह से हम लोग इस तरह से रूप भी दिया रहता है, व्यापक पद दिया रहता था, कभी एपी भी ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो एपी के लिए एक तरह से एपी ही हुआ T1 फिर T2 फिर T3 3 को पद निकाल दीजिए हम लोगों का एपी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अगर परिमित एपी का अंतिम पद n हो तो इसके सभी पदों का योग होगा। तो चूंकि हम लोग योग का सूत्र 2 गो होता है, एक सूत्र एसएन का जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है और दूसरा जो होता है एसएन का फॉर्मूला अंतिम पद वाला n/2 इंटू a प्लस n होता है। तो इसमें देखेंगे अंतिम पद n दिया हुआ है तो इसका सूत्र का फॉर्मूला का सही आंसर कौन होगा। तो सही आंसर जो होगा n/2 इंटू
ए प्लस ए, यानी हम लोगों का ये दूसरा ऑप्शन सही है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी का 6वां पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल भी हमने पिछला वीडियो में देखे थे कि 6वां पद यानी T6 बराबर जो हम लोगों का है वो 13 होगा, और फिर हम लोग को 12वां पद यानी T12 इक्वल टू हम लोग कितना होगा 25 होगा। तो इसको जितना जल्द से बनाने के लिए हम लोग इसको क्या लिखते थे, a प्लस 5d लिखेंगे बराबर में 13, इसको क्या लिखेंगे तो 11, 12 में से 11 तो यानी 11d। चूंकि इसको 6d ना लिख करके 5d क्यों लिखते हैं, क्योंकि n माइनस 1 होता है। तो n के मतलब होता है कि 6 में से 1 घटाएंगे tn के फॉर्मूला में, तो a प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 गया तो 5 बचेगा 5d, और फिर 12 में से 1 जाएगा तो यहाँ 11d बराबर में 25। तो हम लोग को ये बताते थे कि ये समीकरण 1 आ जाता है और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो प्लस 11d बराबर में 25 लिख देते हैं समीकरण में। तो इसको हम लोग घटाते हैं तो ये माइनस माइनस ये नहीं, ये से एक कट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5d में से 11d जाएगा तो 6d बचेगा, और यहाँ पास क्या बचेगा माइनस में 12, माइनस माइनस कट गया तो d इक्वल टू जो हो जाएगा 6 गुना 12, d बराबर जो होगा वो 12 हो गया। अब क्या करते थे कि d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 या 2 में ऐसे लिखते थे कि रखने पर। तो a के समीकरण कितना है, a प्लस 5d बराबर में 13, a के जगह पर छोड़ देंगे और 5d d की जगह पर 2 बराबर में 13, a प्लस 10 बराबर में यहाँ 13 होगा 13, तो a इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग को जब a और d ज्ञात कर लेते हैं तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 20वां पद T20 फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर कितना रखेंगे 3 जोड़ 20 में से 1 गया तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 19 गुने डी के जगह पर 2, तो T20 बराबर जो हो जाएगा 3 जोड़ 19 गुना 38, 41 में। देखते हैं इसमें से 41 ऑप्शन में कौन सा है। तो डी बराबर जो 19 का जो हम लोग का 41 है वो ऑप्शन नंबर 3 हो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि डॉट 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 13 डॉट 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 3 समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, रिक्त स्थान को भरना, यानी इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग क्या, ये यहाँ पास T1 है और ये T2 है, ये T3 है और T4 है। इस तरह से हम लोग को खाली स्थान में क्या होता है कि 2 गो या 3 गो या 4 गो भी खाली स्थान रहता है। हम लोग को वो नहीं देखना, हम लोग को देखना है कि 2 गो ये दिया रहता है, ये और ये कहीं ना कहीं चाहे दूसरा पद पर दिया रहे या तीसरा पद पर दिया रहे, वो दिया रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि T2 बराबर जो है हम लोगों का 13 है, और ये T4 के जगह पर हम लोगों का 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 13 लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d बराबर हम लोगों को 3 लिखेंगे। तो समीकरण ये हम लोग क्या अभी जस्ट बनाए, इसके क्वेश्चन नंबर 19 में बनाए हैं समीकरण 1 और 2 वाला सवाल। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर यानी a प्लस 3d बराबर में 3 लिखेंगे, घटाने पर तो यहाँ घट जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पास माइनस में 2d बराबर यहाँ पास 10 बचा, तो 2 बचे 10 होगा, यानी d बराबर माइनस में हम लोग को 5 आएगा। और d का मान समीकरण 1 या d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर ऐसे हम लोग करते हैं। 1 का कितना है,
a प्लस डी बराबर में 13 है। तो a के जगह पर छोड़ देते हैं, प्लस डी के जगह पर हम लोग को -5 रखेंगे बराबर में 13। a -5 बराबर में 13। तो हम लोग देख रहे हैं कि a बराबर जो हो जाएगा वो 13 जोड़ 5 यानी 13 5 कितना हो गया 18। a बराबर जो हम लोगों को मिल गया 18। फिर हम लोग को देखते हैं इसका सोल्व करके, a बराबर 18 रखेंगे। फिर ये a बराबर 18 हो गया, a के जगह पर 18 है, यहाँ 18 लिखा गया। फिर 18 में 5 घट गया तो 13 बचा, 13 में फिर 5 घटा दो तो 8 यानी 8 और 18 वाला हम लोगों का सही हो। इस तरह से हम लोग जो अभी हम लोग एपी से संबंधित ऑब्जेक्टिव पढ़े वो आपका 2025 में एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन एक भी इससे, अगर जो ये वीडियो को देखे होंगे सही से, तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव एपी से छूटने वाला नहीं है। यदि ना भी देखे हैं तो बढ़िया से देख लें। 100 में 100% एपी में आप नंबर ला सकते हैं। 10 नंबर का हो या 12 नंबर का हो, आवे वो आप पूरे के पूरे बना सकते हैं।